चलिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है फ्लूइड। आज जो टॉपिक हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फ्लूइड। और फ्लूइड की आज हम डिटेल स्टडी करेंगे ताकि हम JEE और नीट के जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम बेस्ड वो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस इसके अंदर हम डिस्कस कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर फ्लूइड टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स, तो बात को ध्यान समझना। यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ फ्लूइड की और उसके मैकेनिक्स की, मैकेनिक्स मतलब क्या हो गया, उसके अंदर मोशन, ठीक है। फ्लूइड डायनेमिक की बात करूंगा मैं, फ्लूइड स्टैटिक की बात करूंगा इसके अंदर। अब अगर मैं बात करता हूँ एक फ्लूइड की, तो मुझे एक बात बताओ, आपने एक कंटेनर ऐसा ले लिया, एक कंटेनर और ऐसा ले लिया, और थर्ड वाला कंटेनर आपने लिया ऐसा। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा फोर्स, प्रेशर जो होगा वो यहां पर ज्यादा होगा या इसमें ज्यादा होगा? मतलब इसको मैं B बोल दूं, इसको मैं C बोल दूं और इसको मैं A बोल दूं। प्रेशर किसमें ज्यादा होगा? A में। या बेटा पहले मेरे को पानी तो भर लेने दो, इसमें खाली है अभी तो ये, ठीक है, सब प्रेजेंट हो गए। अब अभी ये कैसा है? खाली है। चलो शुरू करें आगे। तो पहले तो इसमें अपन कोई फ्लूइड भर दें, तो मैंने भर दिया फ्लूइड। मैंने ये लो भाई फ्लूइड ले लो, फ्लूइड ले लो, फ्लूइड ले लो, फ्लूइड बेस्ड निकले हैं अपन। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और यहां पर अपन अगर देखें, ठीक है, अब इन तीनों के अंदर अप टू हाइट H फ्लूइड फिल्ड अप है। तो यहां पर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? यहां से पिक्चर बनती है ρg(H). तो प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे। पहला पॉइंट क्या आ गया? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? ग्रेविटी के ऊपर। वो सब में सेम है फ्लूइड, अच्छा अपने ही फ्लूइड भी सबके अंदर सेम है। और तीसरा किस पर डिपेंड करेगा? वो हाइट पर, कितनी डेप्थ तक फील्ड है। हेलो, चल शुरू करें। तो यहां पर आप देखिए, ये डिपेंड करता है डेंसिटी पे, ये डिपेंड करता है ग्रेविटी पे, ये डिपेंड करता है डेप्थ ऑफ फ्लूइड, ये कितनी डेप्थ है। अब इन तीनों के अंदर G सेम, फ्लूइड की डेंसिटी सेम और डेप्थ सेम। तो यहां पर प्रेशर क्या होगा? A, B और C तीनों पर। तो अगला सवाल इससे बनता है कि प्रेशर होता क्या है, प्रेशर क्या होता है, ठीक है। अब सवाल यह आया जो पहले नॉर्मली डिस्कस किया जाता है, मैंने इसलिए होल्ड करा कि पहले आप समझो उसका यूज क्या है, ताकि आप समझने की कोशिश करो कि ये है क्या। तो व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। प्रेशर क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब पर्टिकुलर इस पॉइंट पर, पर्टिकुलर इस पॉइंट पर, पर्टिकुलर इस पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो पर्टिकुलर इस पॉइंट पर की बात करें तो इसका एरिया तीनों का सेम, फोर्स तीनों का सेम, तो प्रेशर तीनों का। क्या मेरी बात सभी समझ में आ रही है? 100% क्लियर यहां तक? तो प्रेशर डिपेंड करता है, कहानी जो आगे बढ़ रही है, प्रेशर डिपेंड किस पर करता है? और इंडिपेंडेंट। कई क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के आपके, जब आप कॉम्पिटिटिव पढ़ोगे तो बहुत से सवाल मिलेंगे। तो डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, पहला पॉइंट। डिपेंड करता है ग्रेविटी, डिपेंड करता है डेप्थ। तो पहला पॉइंट है डेप्थ बिलो सरफेस, नेचर ऑफ द फ्लूइड मतलब डेंसिटी जो नेचर ऑफ फ्लूइड है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ लिक्विड शेप। इंडिपेंडेंट अमाउंट ऑफ लिक्विड शेप। आप देखिए यहां पर शेप अलग अलग थे, लेकिन उससे उसको फर्क भी, तो इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ लिक्विड शेप, पहला पॉइंट लिया। दूसरा इसके अंदर आ जाएगा बस शेप के ऊपर ही बात हो रही, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ लिक्विड शेप, और डिपेंड करेगा डेंसिटी मतलब नेचर ऑफ द फ्लूइड, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और डेप्थ बिलो द सरफेस। डेप्थ, क्या ये सभी को ध्यान रहेगा? बेसिक बच्चों वाली बातें, लेवल धीरे 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 बढ़ता जाएगा, सबको ध्यान रहेगा। आगे बढ़ जाऊं, इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया।
तो अगर ये इसका फॉर्मूला है तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, ml माइनस 2 अपॉन एल स्क्वायर, ml माइनस 1 t माइनस। अब अगर अपन इसमें आगे बात करें, सुनना मेरी बात को, तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं कि किन के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड है प्रेशर, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला स्ट्रेस, दूसरा किसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो जाएगा, स्ट्रेस का, ठीक है, इलास्टिसिटी, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वेरी गुड। तो ये कुछ फॉर्मूले जो आपस में क्या होंगे, सेम, डायमेंशनल फॉर्मूले इनके सेम रहेंगे। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, ये क्या हो गई इसकी, ये क्या हो गया इसका, ठीक है। अब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 पास्कल होता है, और 1 बार इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01325 बार होता है, जो कि 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर। क्या मेरी बात सभी को समझ में 100% क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? तो ये यूनिट हो गई, ये यूनिट कन्वर्जन हो गए, ये हो गया, ये मैं हूँ, ये मेरी क्लास है, यहाँ पार्टी चल, ये सब क्लियर है। आगे बढ़ जाए। अब अगर अपन बात करते हैं डेंसिटी, तो प्रेशर के फॉर्मूले पे कुछ और बातें, चल डेंसिटी क्या होता है, व्हाट इज डेंसिटी, हाँ, मास अपॉन, सबको पता है कि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन, ध्यान देना, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, तो मास का फॉर्मूला वॉल्यूम एरिया इनटू हाइट, तो ये एक फॉर्मूला मास का तैयार, कोई दिक्कत इसके अंदर। अब प्रेशर का फॉर्मूला रो जी एच, वो तो अपन पढ़ चुके हैं, ये हो चुका है, ये ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी, एक फॉर्मूला आएगा रिलेटिव डेंसिटी। क्या रिलेटिव जो भी वर्ड बनता है उसका यूनिट होती है क्या, कोई सा वर्ड, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी में अगर बात करें, रिलेटिव वेलोसिटी में तो होगी, रिलेटिव डेंसिटी फॉर्मूला होगा डेंसिटी ऑफ बॉडी और अपॉन में डेंसिटी ऑफ बॉडी, किसी बॉडी की डेंसिटी, और अपॉन में किसकी ले लो, जो सब जगह अवेलेबल है, क्या क्या मालूम, कोई बोल रहा है कोल्ड ड्रिंक हर जगह नहीं मिलती, क्या, डेंसिटी ऑफ बॉडी और अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये क्या कहलाएगी, इट इज रिलेटिव। बॉडी की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर कैलकुलेट करते हैं, अगर वाटर ज़्यादा है तो इट विल सिंक, अगर वाटर से कम है तो इट विल फ्लोट, और अगर वाटर के इक्वल है तो ये कैसा होगा, जस्ट पानी के अंदर सबमर्ज जैसा हो जाएगा, ऊपर से दिखता रहेगा। इट डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर पहला केस आता है डेंसिटी ऑफ बॉडी, इसको डिनोट कर देते हैं अपन, चलो सिग्मा से, और डेंसिटी ऑफ वाटर ये रो से, तो ये रिलेशन है, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो गई, ग्रेटर देन, अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, रिलेटिव डेंसिटी क्या हो गई, अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, रिलेटिव डेंसिटी क्या हो गई। ये 3 केसेस इसके अंदर आएंगे रिलेटिव डेंसिटी के, छोटी छोटी सी बातें हैं, इन पे आगे बड़े बड़े फॉर्मूले बन जाएंगे, अभी बहुत कुछ तो बनने लग गए। इफ m1 एंड m2 आर द मास ऑफ लिक्विड, m1 मास ऑफ लिक्विड डेंसिटी ρ1, m2 मास ऑफ लिक्विड डेंसिटी ρ2, मिक्स कर दिए, ये मिक्स पे बड़े क्वेश्चन बनते हैं, किताब उठा लो, मिक्स के ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे कॉम्पिटिटिव में। तो 2 फ्लूइड है, एक ही कंटेनर में दोनों को फिल कर दिया, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो कहां पर चला जाएगा,
कि मिक्स हो जाएंगे सब, और जिसकी डेंसिटी कम है वो कहाँ आ जाएगा, इतना तो हर की समझ में नहीं आता होगा, आता है ये। तो यहां पर मास m1 और डेंसिटी मास डेंसिटी ये दो इसके अंदर कैसे आ गए। तो टोटल मास कितना है इसका, m इज इक्वल्स टू m1 प्लस, अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन, तो मास कितना हो गया, लेकिन वॉल्यूम, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन, ये चीजें ध्यान रखना है जब भी आप फ्लूइड पढ़ो। आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, फ्लूइड हो या कोई भी चैप्टर आप जेडबल पढ़ रहे हो, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री या मुझसे किसी और से, आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, सबसे ज़्यादा जरूरी जो बात है कि आपको सिस्टमेटिक उसके फॉर्मूले पहले के 2 पेज छोड़ देना चाहिए हर चैप्टर का, वहाँ लिखते जाना चाहिए, आते जाएंगे लिखते जाओ, आते जा रहे लिखते, कोई काम की बात है वहाँ लिख लो, और 2 से 3 कलर के पेन अपनी कॉपी में यूज़ करो, उससे कॉपी भी अट्रैक्टिव दिखेगी, पढ़ने में मन लगेगा। अरे अपन जाते ना कैफे में, तो कैफे में जाते ऐसे थोड़ी घुस जाते हैं, अपन देखते कौन सा कैफे अच्छा दिख रहा है, उसके अंदर घुसते हैं अपन, फिर आज जा करके लाओ भैया सैंडविच पाव भाजी, फिर कॉफ़ी वॉफ़ी लिया नहीं, तो क्या करते हैं जब अपने को बाहर से अच्छा दिखता है, तो कॉपी अच्छी बनेगी, पढ़ने में मन लगेगा। और ये पहले के 2 पेज हैं, इससे बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट लिखने लग जाओगे आप धीरे धीरे करके कि जिससे आपका कॉम्पेरेटिव सुधर जाएगा। तो इस पैटर्न में पढ़ोगे तो मज़ा भी आएगा। आगे बात करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या फॉर्मूला क्या बना, मास अपॉन डेंसिटी, तो मास कितना है m1 अपॉन, गजब, m1 अपॉन m2, तो वॉल्यूम 1 का m1 अपॉन रो 1, वॉल्यूम 2 का m2 अपॉन रो 2, तो ये इस फॉर्म में आ गया। तो ये एक आपका फॉर्मूला बन गया डेंसिटी का। कितने फ्लूइड थे, 2, 3 फ्लूइड होते तो 3 और एक और आया था, 4 होते तो ये तो एक फॉर्मूला अपने काम का ही है, इसको तो मैं बोल दूंगा हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। लेकिन अगर कोई बोले कि स्टैंडर्ड दे दो कुछ, मैथ्स वालों को बड़ा आइडिया रहता है, बायो वाले थोड़ा इस चीज को जानते नहीं है, कि वो स्टैंडर्ड दे दो, क्या दे दो, यहां हो गया समेशन ऑफ, नीचे हो गया समेशन ऑफ, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया समेशन। अब m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, और समेशन ऑफ m1 अपॉन रो 1 प्लस m2 अपॉन रो 2 प्लस m3 अपॉन रो 3 प्लस m4 अपॉन, तो ये भी जो इसके अंदर आ गया, इट इज ऑल्सो द हार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। और न्यूमेरिकल आएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ आंसर। 2 फ्लूइड मिक्स कर दिए, एक वाटर एक अल्कोहल, एक वाटर एक ऑयल और एक कुछ और मटेरियल, तो 2 फ्लूइड मिक्स कर दिए, उनकी डेंसिटी दी हुई है, उनका मास दिया हुआ है, फॉर्मूला लगाओगे ओवरऑल क्या मिल जाएगी, डेंसिटी। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये काम की चीज़ है, आगे भी काम आएगी, दूसरे क्वेश्चन से मिक्स होगा। तो ये भी हमको एक स्टैंडर्ड कुछ मिल गया इसके अंदर। अब इसमें एक और केस, अगर m1 m2 इक्वल है, सुनना, इफ m1 इक्वल टू m2, देखो जब 11th पढ़ते हैं अपन, 11th ही पढ़ते हैं, अभी भी इसको ही पढ़ेंगे 11th में, मंडे से इसकी क्लास भी लगेगी, तो 11th पढ़ते तो ऐसे ऐसे बस फ्लोटिंग नॉलेज, और यहाँ जा रहे हैं, सोचो आप एक टॉपिक है डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, वही चल रहा है, चलते ही जा रहा है वो टॉपिक। अच्छा, जिसको मजा आ रहा है उसको मजा भी आ रहा है, बोलो अच्छा चल रहा है आज तो, क्योंकि कुछ नया है और अपनी रेंज के बाहर नहीं है। JEE मेंस या नीट क्रैक करना बड़ी बात नहीं है, सिर्फ डर खत्म हो जाए। आधा तो दुनिया ने डरा के रखा है, JEE पागल हो गया, बहुत मेहनत लगती है वो तो। अरे कौन बोल रहा है एडवांस, मैं तो मेंस की बात कर रहा हूँ। मेंस निकाल के अच्छे अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं, नहीं निकलेगी अपने से एडवांस तो मेंस निकाल लो, मेहनत तो करो और खुद पढ़ना सीखो, किताबें उठाओ और पढ़ना सीखो। ये क्लियर है यहाँ तक। m1 m2 क्या हो गया, क्वेश्चन पे आ जाओ। m1 और m2 इक्वल है तो रो का फॉर्मूला क्या बना, ऊपर से नीचे से m सब कट गए, तो ये फॉर्मूला क्या बना, 2 अपॉन, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में इसको बोला जाता है हार्मोनिक मीन।
ये अर्थमेटिक मीन का उल्टा रहता है। जैसे ए बी सी आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो 1/a 1/b 1/c आर हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और फिर उसका मीन निकालने जाओगे तो ये अपने कोई मतलब नहीं, उन्हें फॉर्मूला याद रखना है, और नहीं भी याद रहे तो इससे भी काम चल जाएगा। डाल देना m1 m2 की वैल्यू m कट जाएगा। ठीक, आगे बढ़ जाओ। तो ये चीज भी सबको समझ में आ गई। If V1 volume of liquid of density ρ1 and V2 volume of liquid density ρ2 are mixed, then अब आपको, अब देखो ये एक नया केस आ गया, डेंसिटी में ही चल रहा है सब। V1 वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डेंसिटी और V2 वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, उसकी डेंसिटी कितनी है, ρ2। तो मास का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो मास क्या बनेगा, m1 प्लस डेंसिटी वॉल्यूम मास, ये आ गया मास। और वॉल्यूम क्या होगा टोटल, V1 प्लस डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन ρ1 V1 ρ2 और अपॉन में ρ1 V1 प्लस ρ2 V2 अपॉन ρ1 V1 प्लस, ये हो गया। समझ में आ रही बात। अब उसने बोला कि V1 V2 तो इक्वल है, एकदम गुस्सा हो गया। तो ये क्या बन गया, पहले तो एक फॉर्मूला बन गया फिर से। ये कब, जब आपने V1 वॉल्यूम ले लिया लिक्विड का, 2 लीटर लिक्विड, ठीक है, और उसका या 2 मीटर क्यूब लिक्विड, और उसकी डेंसिटी कितनी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और दूसरा वाला ले लिया, उसकी डेंसिटी है 13500 मर्क्यूरी, 13500 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, और उसका कितना वॉल्यूम ले लिया आपने 200 ml, और फिर क्या करा, इन दोनों को मिक्स कर दिया। तो मास कितना हुआ और वॉल्यूम कितना हुआ और डेंसिटी का फॉर्मूला। प्रैक्टिकल हो सकता है। फिर मान लो उसने गुस्सा आ गया, इफ V1 और V2 दोनों इक्वल, हमने क्या ले लिया, हमको क्या है, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बना, ρ1 V1 V2 इक्वल, कॉमन निकाल लो V, और नीचे से V कॉमन निकल के क्या बचा, क्या आ गया, ये सबने पढ़ा, रो इक्वल टू ρ1 प्लस ρ2 अपॉन, सबने पढ़ा। ठीक है, सबको समझ में आ रही मेरी बात, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी। If with rise in temperature due to thermal expansion of given body, volume will increase while mass will remain unchanged, density will decrease। ये वाला केस अभी नहीं पढ़ रहे, आगे जाकर जब आएगा जब देखेंगे, क्योंकि इसमें लीनियर एक्सपांशन भी आ जाएगा, बाकी नहीं। तो यहाँ तक जो अपन ने पढ़ा वो क्लियर है सभी को 100%, कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर, पक्का। आगे बढ़ जाऊं। अब आता है पास्कल लॉ। इसको इतनी खांसी आ रही है, इधर आओ। तुम्हारे नाम की एक बची, कोई बचे नहीं बचा, खांसी तो नहीं बचेगी, खा लो। कल 100 रुपये लेके आना दवाई की, खांसी ठीक होगी तो देना पड़ेंगे कि नहीं। डॉक्टर जाओ, इतनी दवाई लिखे, चिट्ठी पन्ने सब नहीं कर दी थी। अब दवाई नाटक मत करे, जब सही से इसको 1 लीटर पानी पिलाओ। मेरी बॉटल खाली भरी है। चलिए, तो पास्कल लॉ क्या बोलता है, प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम इज सेम। कल ही पढ़ा था अपन ने एक क्लास में। एक कंटेनर ले लो और ग्रेविटी क्या करो, निगलेक्ट करो,
ग्रेविटी क्या करा, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर प्रेशर अलग अलग होगा कि सेम होगा? कहाँ खाली है अभी तो, और वैक्यूम में रखा है। हाँ, फ्लूइड भरने दिया नहीं, पहले ही चालू होगा, सेम रहेगा, रट के आए घर से। चलो शुरू करें। इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर ऐसे ऐसे यहां अगर ग्रेविटी निगलेक्ट करें तो प्रेशर अलग अलग कि सेम? सेम रहेगा। ठीक है, प्रेशर विल बी सेम इफ वी निगलेक्ट ग्रेविटी। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, P इज इक्वल्स टू F बाय A और F इज इक्वल्स टू P है। चल, तो इसको कितने अच्छे तरीके से समझाया आप ये देखें कि हुआ क्या। एक समय की बात है, समय की बात है। चलो, इसमें यहां पर क्या लग गया, एक पिस्टन। हेलो, एक्चुअली मैडम मैं लेक्चर में हूँ, तो और कभी भी ऐसा रहता आप ऊपर आ जाए। चल फिर शुरू करते हैं। तो क्या हुआ कि इसके अंदर यहाँ पर अपन ने एक पिस्टन लगा दिया, दिख रहा है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, और यहाँ पर क्या रख दिया, एक लोड रख दिया। क्या रख दिया? लोड। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इसके ऊपर फोर्स लगाया F। तो बताओ यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा? कितना लगेगा? हट, खाली अभी तो। क्या तुमको कुछ भी आता ही नहीं तुमको? तुम पूरे ढक्कन ही आए हो बन के, खाली में कहते फोर्स लग जाएगा F। पहले तो मैं इसको, मतलब तुम्हारा ध्यान यहाँ पे है ही नहीं, तुम एक ही इंसान 3 बार बेवकूफ बन के आए हो। रोटी खाया करो, अकल चलेगी। एक ही इंसान ने तुमको 3 बार बेवकूफ बना दिया। तो यहां पर कितना फोर्स लगेगा? अगर यहां से फोर्स लग रहा है, इसका एरिया कितना है A और इसका एरिया कितना है? प्रेशर क्या होगा, अलग अलग की सेम? सेम। तो बताओ ये वाले F की वैल्यू कितनी होगी? ये पास्कल लॉ है। लिखने को देखो लिखी हुई सारी कहानी के वीडियो हमारे अलग अवेलेबल है। ये तो अपन डिस्कस कर रहे हैं आज JW नीट को लेकर हर एक टॉपिक बच्चों की तरह। इसके बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, कंसेप्चुअल सॉल्व करने में। आपने बोला पास्कल लॉ, बोले क्या होता है? बोले ग्रेविटी इज निगलेक्टेड। बोले फिर प्रेशर ऑन ऑल द पॉइंट ऑन अ कंटेनर विल बी सेम। हमने कहा अच्छा ठीक है बात। तो यहाँ पर देखो, इसके अंदर ये कंटेनर है, इसके अंदर हमने चेक करा प्रेशर सभी पॉइंट पे क्या है? सेम। अब ये प्रेशर अगर सही पॉइंट पे सेम है, तो यहाँ पर प्रेशर एक का फोर्स स्मॉल f और उसका एरिया स्मॉल है, दूसरे का फोर्स कैपिटल F और उसका एरिया कैपिटल A। तो बताओ ये कैपिटल F की वैल्यू कितनी होगी? सवाल समझ में आया? क्वेश्चन न्यूमेरिकल बन सकता है, न्यूमेरिकल बन सकता है। प्रेशर तो बदलेगा नहीं, प्रेशर तो P है। मैं इधर की तरफ देखूं A पॉइंट पर या इधर की तरफ देखूं B पॉइंट पर, प्रेशर क्या है? अब समझने वाली बात को सबने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा लिए होंगे, जिसको भी पढ़ाई करना है। सुनना, यहां पर मैंने चेक करा प्रेशर, तो ये कितना है? ठीक है। और यहां पर चेक करा जब मैंने प्रेशर, तो वो कितना है? और ये दोनों ही वैल्यू क्या है? सेम। 100/20 भी 5 और 10/2 भी। बात समझ में आ रही? लेकिन F तो बदल गया क्योंकि A बदल गया। तो यहां पर अपन ने बोला F P इज इक्वल्स टू F अपॉन है, तो F इज इक्वल्स टू P इंटू, और P क्या है? दिस इज द वैल्यू ऑफ, टेक एन एग्जाम्पल, स्मॉल लेटर F की वैल्यू 5 है, एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, कैपिटल F की वैल्यू निकालना है, एरिया है 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ पर अपन ने कैलकुलेट करा F5/1 × 3, ठीक है। अब ये 15 आया तो अपन ने चेक करा प्रेशर, तो वो है F/A, तो ये हो गया 15/3, तो प्रेशर बोलो कितना, और इधर की तरफ कितना था, सेम। तो इसका मतलब कि इस वाले पार्ट में क्योंकि एरिया बढ़ा दिया तो सेम प्रेशर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के लिए 15 न्यूटन का फोर्स चाहिए, तब जाके वो प्रेशर बनेगा। और यहां पर क्योंकि वो एरिया कम था तो सेम प्रेशर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के लिए 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, सिर्फ फोर्स कितना चाहिए आपको, इसमें दिया हुआ है ना 5, ये फोर्स है ना यहाँ पे, तो इसकी यूनिट तो न्यूटन रहेगी, ठीक है। तो ये इसके अंदर आ गया आपका डिफरेंस, एरिया बढ़ा तो फोर्स ज्यादा और एरिया कम तो फोर्स फॉर सेम प्रेशर, ये बात याद रखने की थी। और एक और बात याद रखने की, फॉर सेम प्रेशर इफ एरिया इंक्रीजेस देन फोर्स डिक्रीजेस, प्रेशर सेम है तो एरिया बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, ठीक है। फॉर द सेम प्रेशर इफ एरिया इंक्रीजेस देन फोर्स ऑल्सो इंक्रीज, एंड फॉर द सेम प्रेशर इफ एरिया डिक्रीजेस देन फोर्स विल ऑल्सो। P की वैल्यू 5 कर दी, 5 F/2, तो F कितना आ गया, और 5 F/4, तो F कितना आ गया, वही बात हो गई। इतना प्रेशर तो चाहिए तभी काम होगा, इतने प्रेशर के लिए जब एरिया कम है तो फोर्स ज़्यादा कम लगाना पड़ रहा, एरिया ज़्यादा है तो फोर्स भी, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तब वो क्लियर हो रहा है। ये अपन ने देखो डेंसिटी पर इतनी बात कर ली, पास्कल्स लॉ पे यहाँ तक आ गए। इसके बाद आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रिंसिपल, बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं उसे कॉम्पिटिटिव में। अब ये प्रिंसिपल क्या होता है, 9th में पढ़ा होगा। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय अ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर जैसे आपको पानी में फेंक दिया तो आप कितना पानी वहाँ से वॉल्यूम डिस्प्लेस करोगे, इतना आपकी बॉडी का वेट है। अगर आपकी बॉडी का वेट 500 किलो है तो आप पानी जो डिस्प्लेस करोगे वही कितना होगा उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। बात सबको समझ में आ रही है। तो पहली बात तो ये, इसको चेक करने के लिए क्या करा, एक वो लगा दिया नल और एक पत्थर डाला, तो इतना पत्थर डाला था उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर नीचे कप में इकट्ठा हो गया। फिर एक और पत्थर डाल दिया तो वॉल्यूम क्या कर रहे हो आप, उसके अंदर वेट क्या कर रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो और पानी इसके अंदर इकट्ठा हो गया। फिर और पत्थर डाला तो और पानी इसके अंदर। बात सबको मेरी समझ में 100% क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द बॉडी। आगे बढ़ जाओ। अब इसके अंदर आर्किमिडीज प्रिंसिपल में यहां पर एक बॉक्स ले लेते हैं, ये एक बॉक्स ले लिया, ठीक है। और इस बॉक्स के अंदर डेप्थ h1 और दूसरी डेप्थ जो है कि यहां पर एक और पानी में बॉक्स बना दिया, इसका कलर चेंज कर देते हैं। और ये इसकी जो बॉटम एंड है यहां पर, इसकी डेप्थ कितनी है, ठीक है। यहां पर जो इस पे फोर्स लग रहा है दैट फोर्स इज F1, और यहां पर जो इस पर फोर्स लग रहा है इस सरफेस पर नीचे वाली, ये फोर्स कितना है F2। तो ये फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा तू बता,
क्यों नहीं लगेगा? तू बता अजीत, क्यों नहीं लगेगा? ये F1 F2 फोर्स अभी लगेंगे कि नहीं लगेंगे? अगर नहीं लगेंगे तो क्यों नहीं लगेंगे जी बता? खाली है। तो तू भी, तेरा दिमाग भी खाली, तो कॉन्फिडेंस से नहीं बोला। कॉन्फिडेंस कहाँ है? सिर्फ खाली है बोलने तो काम थोड़ी चलेगा। कॉन्फिडेंस, चलो बेटा एक काम करो, उठो दोनों च्युइंगम थूक के उस बार। हाँ, तो तू क्या अलग से आया? जाओ, ये नुकसान भी तो च्युइंगम खाने का। मतलब बाहर हो राजकुमार, बाहर, नीचे उतर जाओ। ले उसका पेपर ही फेंक दिया करी। यार नहीं यार, परेशानी है ये भी। चलो शुरू करें। तो यहाँ पर क्या हो गया H1 और यहाँ पर क्या हो गया H2। ठीक है, आगे बढ़ जाए। यहाँ पर अब मैंने एक फ्लूइड फिल कर दिया। क्या फिल कर दिया इसके अंदर? अब बताओ F1 F2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब आएगा, समझ गए, तुम भी सीख गए है ना। तो ये F1 और ये, अब सरफेस पर जो प्रेशर है वो कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जैसे जैसे आप डेप्थ में जा रहे हो तो प्रेशर डेंसिटी पे डिपेंड करता है। बोले डेंसिटी तो सेम है। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या है? सिग्मा। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो जैसे जैसे आप डेप्थ में जा रहे हो डेंसिटी क्या है? सेम। अच्छा, हाइट बदल गई। ऊपर के पॉइंट पर हाइट H1, नीचे के पॉइंट पर हाइट। अब अगर अपन बात करें इसके प्रेशर की, तो फोर्स की, तो F1 क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू P बाई ए, P इज इक्वल टू F बाई F इज इक्वल टू P इंटू ए। तो प्रेशर कितना? एरिया कितना है? A। अब एरिया A तो ठीक है, लेकिन P1 क्या होगा? यहां का प्रेशर P0 सरफेस का, प्लस इस पे सरफेस ऑफ ने फ्लूइड की डेंसिटी क्या ले ली? सही है। और F2 कितना होगा? सिग्मा जी। तो एक आ गया सिग्मा जी H1 और एक आ गया इसके सिग्मा जी प्लस P0। अब H2 किससे बड़ा है? H1 से। H2 किससे बड़ा है? तो F2 किससे बड़ा होगा? इसका मतलब ये होता है कि यहां पर इस लाइन पर जो फोर्स है F2 और इस लाइन पर जो फोर्स है F2 बड़ा होगा F1 से। ठीक, कोई दिक्कत इसके अंदर? अब अगर ये F2 बड़ा होगा F1 से, तो यहां पर हम करते हैं F2 माइनस, अगर F2 माइनस F1 यहां पर करें तो P0 ए कट गया, ए बाहर ले लो, सिग्मा जी H2 और माइनस सिग्मा जी, बाकी तो कट गया। तो यहां पर सिग्मा जी ए और अंदर क्या आ गया? ये वैल्यू किसकी आ गई? F2 माइनस F1। और F2 माइनस F1 क्या है? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब आप यहां से निकले विजयनगर तक जाने के लिए और कमा के लाया 200 रुपये। मैं कितनी कमाई? बोल 200 रुपये। वाह, चल 100 रुपये दे। तो काहे के? और सुबह गाड़ी में पेट्रोल लाया था ना। अरे पेट्रोल तो यहीं खत्म हुआ आज तो बोले 100 रुपया क्या लग गया उस गाड़ी में? और कमा कितने लाए? 200 रुपये। 200 रुपये कमा के लाए और लगा कितनी गाड़ी में पेट्रोल? तो कमाई कितनी हुई? सिर्फ 100 रुपये कमाई हुई। समझ में आ रही बात आपको? 100% क्लियर है। यहाँ पर वही है नेट फोर्स, ऊपर से जो लग रहा है और नीचे से जो लग रहा है। तो नीचे का फोर्स ज़्यादा, ऊपर का फोर्स, तो नीचे का पूरा फोर्स थोड़ी अप्लाई हो रहा है, ऊपर का माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर क्या निकलेगा आपका? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। क्या ये भी समझ में आ गया? ये किसका है कॉन्सेप्ट? ये आर्किमिडीज का
प्रिंसिपल है। यहाँ तक भी अपने को बात समझ में आ गई। ये हो गया, ये जो अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है इसके अंदर, सबको पता ही होगा वैसे, ये बॉइंट फोर्स कहलाता है, अपथ्रस्ट फोर्स। पता है बात? 9th क्लास में। अच्छा गए कहाँ थे उस दिन? छुट्टी पे थे, ठीक। अब एक और कॉन्सेप्ट इसी के अंदर, कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। हाँ देख तो जरा जीत पीछे कि आया है कि नहीं समझ में, बता दो भैया, हाथ ऊपर कर दो जो समझ में आ गया, और जीत चेक करके बता। जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। चलो बता बेटा, आगे सबको समझ में? अरे सबका बता, तेरा क्या है? आज यहाँ खड़े तो बाहर आराम से 3 बजे, मैं आया 10 निकल रहा था तेरे, बिल्कुल यानी क्या यही चाहिए अपने को भी जीवन में। पावर दिख रहा मालिक है बिल्डिंग के, बाहर तू 3 बजे खड़ा था फिर। हाँ तो वही तो वैसे ही खड़ा रहना चाहिए। हमारे पास तो क्या 10,000 वाला है, इसमें थोड़ी कम से कम 70-80 हज़ार कमा जेब में, इसमें थोड़ी, इसमें आदमी नहीं, इज्जत भी बनती है। चलो शुरू करें। अब यहां पर क्या हुआ कि बॉडी है, इसकी डेंसिटी रो, और फ्लूइड की डेंसिटी क्या हो गई? ये रो क्या है? डेंसिटी ऑफ, ओ भैया राजकुमार, इसीलिए लिख रहा हूं, बॉडी, और सिग्मा क्या? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो यहां पर आपसे जो पूछा गया है टॉपिक, वो अपेरेंट वेट। अब अपेरेंट वेट ये किसके इक्वल होगा? एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट। वेट का मतलब कहीं ना कहीं फोर्स ही है। फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर और इनटू एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला रो जी एच। तो यहां पर आ गया वेट के अंदर रो जी एच इंटू एरिया माइनस अब थ्रस्ट फोर्स, फोर्स फिर फोर्स, रो जी एच और इंटू, कट जाएगा तो, कट जाएगा? नहीं कटेगा। अब क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इसकी डेंसिटी अब थ्रस्ट फोर्स की फ्लूइड पर डिपेंड करती है, जो किससे डिनोट होगी? सिग्मा से। अब यहां पर बात होती है वॉल्यूम की, यहां पर किसकी बात हो रही है? तो एक वॉल्यूम हो गया, मतलब रो जी एच इंटू ए क्या होगा? वी। तो यहां पर रो बाहर आ जाएगा, सॉरी रो बाहर नहीं आएगा, वी और जी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? रो माइनस, और ये फॉर्मूला किसका बन गया? अपेरेंट वेट का। तो अपेरेंट वेट कुछ नहीं होता, अपेरेंट वेट इज द एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी और माइनस अपथ्रस्ट फोर्स। मतलब मैं तुमको एक बात बताता हूँ, 9th क्लास का ही प्रोजेक्ट है कि एक मशीन ली, वेट मशीन आती है ना हाथ से पकड़ने वाली, स्प्रिंग पे चलती है, स्प्रिंग वेट बैलेंस, देखिए कि मोबाइल ही देखा है? देखिए ना। तो उसको लिया और उसको लेकर के एक कंटेनर पानी भर दिया, छोटा था मग्गा ले लो, उसमें पानी डाल दो। अब क्या कर रहा है? उसको पकड़ा, उसको अंदर डाल रहे हैं, तो ऊपर की तरफ जब है इन एयर तो वेट दिखा रही हो 10 किलो, टच करा तो 10 से थोड़ा सा कम, 9.7 9.8, जैसे अंदर जा रहा है अब तो वहाँ पर वेट क्या होता जा रहा है? उसका कम होता जा रहा है। तो वो जो वेट अब कम हो रहा है वो एक्चुअल में उतना कम वेट है क्या? वो कौन सा वेट है उसका? अपेरेंट। तो एक्चुअल वेट और माइनस अपथ्रस्ट फोर्स, तो एक्चुअल वेट कितना है? रो जी एच इंटू ए, रो जी एच इंटू, और अपथ्रस्ट फोर्स डेंसिटी ऑफ फ्लूइड सिग्मा जी एच इंटू ए, एच इंटू ए वी। अब आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, वी और जी, रो भी बाहर निकाल लो, 1 माइनस सिग्मा अपॉन, ये किसका फॉर्मूला? तो उसी का बन रहा है, बताना क्या चाहता हूं मैं वो देखना। अगर सिग्मा ग्रेटर देन रो होता है तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। तो बॉडी क्या हो रही है? सिंक।
ठीक है, इसमें केसेस दिए या नहीं दिए, इन द बॉडी इसमें केसेस नहीं दिए, तो यहाँ पर अपेरेंट वेट में क्या आएगा, यहाँ पर रो जी और वी, ये क्या बन गया, रो जी वी। रो क्या, डेंसिटी ऑफ बॉडी, जी उसकी ग्रेविटी और वी उसका वॉल्यूम। तो क्या मैं इसको ऐसा लिखने की जगह पर ये भी लिख सकता हूं क्या, ये W लिख सकता हूं इसके अंदर। तो यहां पर आप ध्यान से देखो तो कुछ फॉर्मूले की टीम तैयार हो गई। एक फॉर्मूला ये वाला, एक ये अच्छा फॉर्मूला है, एक ये नेट फोर्स का फॉर्मूला अच्छा है, एक ये यहां पर एक रिलेशन आ गया, सब काम के ही है, डेरिवेशन नहीं, काम के हो गए। 11th में डेरिवेशन इतने ज़्यादा क्यों पढ़ते हैं कि अपने को एग्जाम में लिखने को मिल जाए, लेकिन जो कंपेरेटिव पढ़ रहा है उसको तो हर स्टेप फॉर्मूला दिख रही है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर आ गया तो अपेरेंट वेट में W आ गया, W इज वेट ऑफ द बॉडी और 1 माइनस सिग्मा अपॉन। तो अगर अपन ने बॉडी को ले आके पानी में छोड़ दिया, बॉडी को ले आके पानी में, कोई स्प्रिंग बैलेंस से वेट नहीं कनेक्ट करा हुआ है, तो हवा में ले आके फेंक दी, बॉल है फेंक दी। अगर बॉल की डेंसिटी ज़्यादा है पानी से तो आंसर क्या आएगा, लेस देन 1। ठीक है, मतलब फ्लूइड से, और वो क्या होगी, फ्लोटिंग। ठीक है, और अगर ये इक्वल टू आएगा तो वो आएगी पार्शियली सबमर्ज्ड। ठीक है, फुल्ली सबमर्ज्ड। और अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन हो जाती है तो बॉडी विल सिंक, अंदर चली जाएगी। बात सबको समझ में आ रही है, 100% क्लियर है। अगर बॉडी की डेंसिटी आप सबको पता है, या सिर्फ दिखा रहे हैं अपन, अगर एक लेदर की बॉल ली और पानी में फेंकी तो डूब जाएगी, पत्थर पानी में फेंको डूब जाएगा, प्लास्टिक बॉल पानी में फेंको तैरेगी। ठीक है, और वो पार्शियली सबमर्ज मतलब कैसा होता है कि ये पानी भरा हुआ है कहीं पर और बॉडी ऐसी फ्लोटिंग कंडीशन में, तो ये फुल्ली सबमर्ज्ड, फुल्ली सबमर्ज्ड। और अगर यही बॉडी यहाँ आ जाए तो ये सिंक कहलाती है, ये नीचे आ गई सिंक। और यही बॉडी ऐसी हो तो फ्लोटिंग क्या कहलाती है, समझ में आना क्या बोल रहा हूँ कि गए, बोले लिखा ही नहीं रहे आज, रोज ऐसी क्लास लगे मजा आया है, नोट बनाने की घर दे तो किताब में लिख लाना, और बहुत बढ़िया कोचिंग, भीड़ लग गई। ये काम का, ये बहुत काम का। फ्लूइड पढ़ोगे ना तो JEE और नीट के अंदर फ्लूइड हो, मटेरियल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मल, बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे सॉल्व हो जाते हैं। और न्यूमेरिकल अगर आया तो थोड़ा सा अपने को फॉर्मूले सारे पता होना चाहिए, इन 3 चैप्टर के फॉर्मूले सारे ही पता होना चाहिए। अब फ्लूइड कहाँ पढ़ा था पहले, 9th क्लास में था फ्लूइड, था कि डिलीटेड था, डिलीटेड था, बहुत अच्छा। वो शायद ग्रेविटेशन के साथ में था, हम लोगों ने तो हमारे यहाँ पढ़ाया था 9th में, ग्रेविटेशन के साथ में था। कोई बच्चा जो बच्चा 9th पढ़ा था अपन ने फ्लूइड, तो साउंड भी पढ़ा था अपन ने। इस साल भी हम फ्लूइड और साउंड दोनों पढ़ा रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं इससे, और तब भी रिवीजन 3 बार करा देंगे। चलो ज़्यादा समझ में आई बात, कोई दिक्कत इसके अंदर। अब अपेरेंट लॉस ऑफ वेट, इसके अंदर एक और टॉपिक आता है, तो ये 2 तो हो गए। ये जितने रेट के थे तीर चल रहे ना दिलों पे, ये इंपॉर्टेंट है, हार्ट ऑफ द क्वेश्चन है ये। अब तीसरा इसमें आता है अपेरेंट वेट या लॉस ऑफ द वेट, तो वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, वॉल्यूम निकालना है। अगर मैं बात करता हूं लॉस ऑफ द वेट के बारे में, तो वो कितना हो रहा है, रो वी जी, W1 माइनस W2, एंड दैट इज इक्वल्स टू रो वी और जी, जो भी डेंसिटी उसकी थी और जो भी उसके अंदर हुआ चेंजेस, सारी चीजें, तो ये मिलके बन रहा है यहाँ पर रो वी जी या सिग्मा वी जी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आएगा यहाँ पर आएगा, इट्स सिग्मा वी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड V, और तो वॉल्यूम कितना हुआ, तो V इज इक्वल्स टू W1 माइनस अपॉन सिग्मा इंटू। अब ये जो एक और फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो आप। तो ये फॉर्मूला आ गया, इज बॉडी ऑफ वॉल्यूम V इज इमर्ज्ड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा, देन वेट रिड्यूस, वेट रिड्यूस कितना हुआ, W1 माइनस। ठीक है, जैसा होगा घर भी जाना जा सकते हो, क्योंकि क्लास 1 घंटे की और है,
अच्छा केमिस्ट्री है ना इस बार, इसका तो केमिस्ट्री भी है, देख लो आज जम रहा हो ठीक मुतबा। कोई जैन साहब ने कल 15 मिनट बाल जमा नीचे, मेरे को लग रहा है 2 कंगा लेके मैं भी बैठ जाऊँ, इधर का बाल इधर, इधर का बाल इधर, बीच का बाल आगे, इसका बाल पीछे, इधर साइड में, फिर कांच को सेट करा के, ऐसा तो नहीं कांच में गड़बड़ अपने बाल सही हुए, फिर उसके बाद में वही कि लेट, मेरे इतनी देर बाल जाए पूछना ही रह गया मेरा कि तू लेट क्यों आया, 1 घंटे क्लास के छोड़ी कल लेट आया था जैसा 1 घंटे, अच्छा उनने तकलीफ नहीं उठाई बताने की कि मैं 1 घंटा क्यों लेट आया, क्या रोज का नाटक है, यहाँ भीड़ लगती है। 15 में कल, अरे नहीं आया था चश्मा में पहन के, क्या वो तो परसों, फिर कल 3 से 4 वाली क्लास टेस्ट था जब, देखो उसको मालूम ही नहीं, वो कल आया ही नहीं था ले कल तो आ ही नहीं पाया, परसों किस्सा था, कल तो पहुंच ही नहीं पाया, वो बाल जमाने पूरा टाइम कहीं निकल, अरे भैया बाल कम जमाया कर बेटा थोड़ी, ठीक है। तो और मतलब ऐसा कि ये वाला बाल ऐसा तो बस नहीं, बाल कम होते तो पूरा एडजस्ट कर लेता हो, कोई हिलेगा नहीं। अब 3 घंटे तक मैं क्लास में जा रहा हूँ अंदर, समझ में आ रहा सबको? चलो तो ये भी अपना आर्किमिडीज प्रिंसिपल काम का ही है। आगे बढ़ते हैं, रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा चुका हूँ ये, If the loss of weight of body in water is A while in liquid is B, इसी के अंदर ध्यान यहाँ दे रहे, एक बॉडी है उसकी डेंसिटी कुछ भी हो, सिग्मा रो डेंसिटी, तो पानी में डाला तो भी वेट लॉस होगा, पानी में निकाल लिया, उसको मर्क्यूरी में डाल दिया तो भी वेट लॉस होगा, दोनों जगह वेट लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर जो टॉपिक बन रहा है एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इफ द लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी इन वाटर इज ए व्हाइल इन लिक्विड इन बी इज बी, तो ये भी यहीं ले लेते हैं अपन, थोड़ा सा इसको एडजस्ट जो कभी हो जाए। कल क्यों नहीं आए थे बेटा, नहीं मालूम? राजकुमार देखा डमी, इधर जरा इस बच्चे स्कूल छुड़वाए, नए काम, अगली बार पेरेंट्स से एक लेटर साइन करवाऊंगा कि अगर बच्चा यहाँ पढ़ने आ रहा है सुबह शाम तक तो वो घर का काम नहीं करेगा इस टाइम में, रिनोवेशन में काम करवा के उसको रोक लिया। अभी आज फ़ोन लगाता हूँ ना घर पे और उनको बुला रहा है, उनको बुलाऊंगा भी कि ये क्या है, वो आदित्य को देखो बीच पे काम में लगा दिया था, बहन को स्कूल जाना छोड़ना तू ही करेगा, ले तो बोले कि स्कूल जाना नहीं तेरे को, मैंने छुड़वाया, चलो भैया इधर कहाँ बता रहे दूध की बंदी बनवाने वाले थे उससे, कि दूध की थैली बनवा लेंगे घर पे और सुबह छोड़ के बाहर देगा, काम संभाल दिया। अरे भैया यहाँ पढ़ने के लिए छुट्टी करी अपन ने, और नहीं अपन छुट्टी इसलिए कर रहा है घर के रिनोवेशन करवा देंगे, कल को तू बोलेगा सजावट कर रहा था नीचे, यार गणेश जी बैठेगी नहीं अपने मोहल्ले में, बच्चा अच्छा वाला पढ़ रहा उसको नए नए काम दे दिए, ये करो वो करो। चलो एक और आता है, इफ, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल यहाँ खत्म हो जाएगा, इफ लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी इन वाटर in is A and in liquid is, तो बॉडी का जो वेट लॉस है वाटर के अंदर वो कितना है, W1 माइनस W2 इन वाटर A है और लिक्विड में W1 माइनस W3 वो B है। तो यहाँ पर जो रेशियो बोला उसकी डेंसिटी का, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये होता है रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस या डेंसिटी ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये रिलेशन जो बनेगा वो किसका होगा, अपथ्रस्ट ऑन बॉडी इन लिक्विड, आप तो सीधे याद रखो A अपॉन B। अब A अपॉन B क्या होगा, जो बॉडी का वेट था माइनस जो लिक्विड के अंदर है, और जो बॉडी का वेट था माइनस जो वाटर के अंदर है। तो व्हाट, अब देखो इसको, तेरे को बीमारी तो नहीं लग गई बात करने की, पास में क्या झाके देख रहा नीचे, अच्छा चल, तो यहाँ पर आप देखो कि W1 माइनस W2 की बात करें
तो W1 क्या है, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, और W2 वेट ऑफ द बॉडी इन पर्टिकुलर लिक्विड, मर्क्यूरी, अल्कोहल या कुछ भी, अपॉन वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। अब अगर आपने जो लिक्विड यूज करा है उसकी डेंसिटी कम है तो वेट लॉस क्या होगा, कम, और लिक्विड वाटर यूज करा, वाटर से कम डेंसिटी है तो वेट लॉस कम होगा, वाटर ज़्यादा डेंसिटी है तो वेट लॉस, वाटर ज़्यादा डेंसिटी मर्क्यूरी की है और वाटर से कम डेंसिटी ऑयल की है। पता ही होगा, ये पता है कि सब में तुम डिलीटेड ही बोलते रहोगे, डिलीटेड डिलीटेड डिलीटेड, उससे कुछ थोड़ी होगा। ठीक है, तो आप बात करो ऑयल, तो ऑयल पानी के ऊपर फ्लोट करता है, डेंसिटी क्या हो गई, कम, और मर्क्यूरी पानी के अंदर सिंक हो जाएगी तो डेंसिटी क्या होगी, तो मर्क्यूरी डेंसिटी कितनी है, 13,500 kg पर मीटर क्यूब, और वाटर की डेंसिटी क्या होगी, 1000 kg पर मीटर क्यूब। सज्जन ठीक है, सब समझ में आ रहा है। तेरा दोस्त कहाँ है, कहाँ गया है राहु, वहाँ क्या करने चला गया, बहुत काम है उसके पास भी यार। कल भी क्या कहाँ से आया था बेचारा पढ़ने, घर वालों ने एक तो क्या लोग बच्चों काम बढ़ दे रखे, मतलब अगर लोग मालूम होता ना क्या लिखना नहीं तो होता, वो माला वाला फूल बनाने की व्यवस्था, भिंडी ले आया काट ली, फूल की माला बन गई यहाँ पे, फिर वो तो बोल लाल फूल दे, तू लाल दे, लाल बीच में डाला, फिर आप अपने मोगरे फूल ला, माला तैयार, 8-10 माला ही बना के जा रहे हैं। घर जाकर बताएंगे बच्चे, बताएंगे नहीं क्या लिखा है, नहीं वो डांटे, तेरे बहुत सारा पंख बना के लेना पूरा पीछे लगाने, कल मैं एक बना लेती। ये सब लिखना है अभी, ये मैं फ्लो में पढ़ा रहा हूँ पूरा, फिर एक एक करके स्लाइड आगे स्टोर होगी, एक एक चीज लिखना है। तो चेहरे की तो उदासी आ गई, उदास हो गया छोरा एकदम से, अच्छा भला चल रहा था एकदम फालतू बात। अब फ्लोटेशन की बात करते हैं, तो वो जो मैंने पहले पढ़ाया, कब सिंक होगी, कब फ्लोट करेगी, कब पार्शियली सिंक, ठीक है। तो यहाँ तक पहले सभी जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी नोट डाउन कर ले, वीडियो को पॉज करके, फिर इससे आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक का नोट डाउन करें। चलो ध्यान दें, ये एक ट्यूब है, यहां से v1 वेलोसिटी से एक फ्लूइड अंदर गया और v2 वेलोसिटी से वो फ्लूइड बाहर हो गया। इसका एरिया क्या है और इसका एरिया क्या है। अब जो फ्लूइड मैंने इसके अंदर फिल करा वो ऐसा गया, ठीक है। तो जो मास फ्लूइड का 1 पे था इन, क्या उतना मास ही 2 से पूरा बाहर होगा? क्या मास फ्लो अलग अलग होगा या सेम ही रहेगा? अगर 1 लीटर पानी मैंने 1 पॉइंट से डाला है, 1 लीटर पानी 2 पॉइंट से क्या होगा बाहर, इसमें कोई डाउट किसी को भी? समझना मेरी बात को। तो मास एंटर इज इक्वल्स टू मास एग्जिट। मास का फॉर्मूला क्या था? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये हो गया ρ1 और ये v1 और ये हो गया ρ2 और ये, ठीक है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू वेलोसिटी। तो a1 स्मॉल लेटर v1 और ये हो गया a2 और स्मॉल लेटर, तो ये फॉर्मूला बन गया। लेकिन जो फ्लूइड आपने फ्लो किया है उसकी डेंसिटी एक ही होगी या अलग अलग होगी? एक ही होगी। एस ρ1 इक्वल टू, तो हम क्या बोल सकते हैं, a1 v1 किसके इक्वल होगा? सही, मतलब एरिया और वेलोसिटी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या हो जाएगा इसमें?
एरिया ज़्यादा तो वेलोसिटी, क्या बात कर रहे हो, वाह। चेक करें तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट को लिखता हूँ k अपॉन एरिया, तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब बताओ फिर से, एरिया ज़्यादा तो एरिया ज़्यादा तो वेलोसिटी, एरिया कम तो वेलोसिटी, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, कम। एरिया ज़्यादा वेलोसिटी कम, और वहाँ पर एरिया कम तो वेलोसिटी 10 इंटू 5 और 5 इंटू 10, 10 एरिया तो 5 वेलोसिटी, और 5 एरिया तो 10। ये क्लियर? ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इस टॉपिक का नाम क्या है? तो जब आप JEE या नीट पढ़ते हो तो आपको टॉपिक से मतलब नहीं रहता आपको कॉन्सेप्ट से मतलब रहता है कि एक पाइप में तो पानी फ्लो कर रहा है। अगर दोनों एरिया सेम तो दोनों एंड पे वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, अलग अलग। तो ठीक है, इसका ग्राफ इनवर्स का बनेगा। ये हो गया, ये क्लियर सबको कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब आती है नेक्स्ट बर्नौलिस। थ्योरम। तो नेक्स्ट थ्योरम कौन सी आ गई इसके अंदर? पहले पूरा ड्रॉ कर लेते फिर करेंगे एक साइड इसको। अब बर्नौलिस थ्योरम में एक पाइप लिया, और उस पाइप में से क्या फ्लो कर दिया, पानी। यहां पर ये, यहां पर, इधर कितना प्रेशर है, P1, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, V1। इधर कितना प्रेशर है, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, यहां मिल गया आपको P1 V1, और यहां मिल गया आपको P2, और यहां पर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, या आपने इसका बेस ले लिया। अब यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, H1, और यहां से यहां तक की हाइट कितनी होगी, तो ये जो डिफरेंस इन हाइट है, जो डिफरेंस इन हाइट है वो कितनी हो गई? क्या ये बात सभी को समझ में आई कि मैंने क्या करा है? यहाँ पर ABC ये पॉइंट हो गया, एरिया हो गया, क्लियर? तो पानी को आपने कहाँ से फ्लो करा और कहाँ जा रहा है वो? आप क्या बढ़ा रहे हो उस पानी की हाइट, तो क्या कौन सी एनर्जी बढ़ रही होगी और कौन सी कम हो रही होगी? तो जो बर्नौलिस की इक्वेशन होती है वो होगी P प्रेशर रो जी एच 1/2 रो वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये इक्वेशन बनेगी, या फिर आप रो जी से डिवाइड कर दो तो P अपॉन रो जी वी स्क्वेयर अपॉन 2G, और यहां पर H एंड दैट इज इक्वल्स टू। ये बर्नौलिस की इक्वेशन क्या आई, कहां से करा, क्या करना JEE नीट में, थ्योरी पढ़ेंगे जब लिखाऊंगा पूरा। तो ये बर्नौलिस की इक्वेशन है, ठीक है। ये जो इसमें मिला P अपॉन रो जी, इसे कहते हैं प्रेशर हेड, प्रेशर की वैल्यू एट पर्टिकुलर हाइट। और ये जो V स्क्वायर अपॉन 2G है इसे कहते हैं वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी की वैल्यू एट पर्टिकुलर। और तीसरा वाला जो H है वो ग्रेविटी के कारण, डेटम हेड, इसमें लिखा दिख नहीं रहा कहीं। तो तीसरा वाला पॉइंट है H, और वो H क्या होगा इसके अंदर, डेटम हेड, जमीन से कितना ऊपर हाइट जा रहे हो उसकी ग्रेविटी का इफेक्ट, ठीक है। क्या यहाँ तक सभी को ये जो अपन ने पढ़ा है समझ में आ गया? क्योंकि अभी अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वर्क और चेंज इन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये सब इसके अंदर पढ़ेंगे,
तो क्या ये सबको क्लियर है यहाँ तक? पहली बात तो ये 100%। अब अगर हम बात करें पहला फॉर्मूला इसके अंदर जो डिराइव कर रहे हो, वर्क यूज्ड बाय द फ्लूइड, तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा? पहला वर्क का P1V और माइनस P2, तो यहाँ पर आ गया P1 माइनस P2 इंटू, और V क्या है इसके अंदर? कैपिटल V क्या होता है और स्मॉल v क्या होता है? अब याद रखना कि कैपिटल V क्या आ गया? सब वॉल्यूम, तो P1 माइनस P2 इंटू V, ये वैल्यू इसके अंदर आ गई। दूसरा आता है इन चेंजिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास m फ्रॉम mgh1 टू mgh2, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो यह हो गया mgh2 और इनिशियली कितनी थी? mg, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, अपन ने बोला ही था, और देख लो mgh2 माइनस h1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो ये आ गया चेंज इन। थर्ड वाला पॉइंट है इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का चेंज, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 1/2m v2 स्क्वायर और 1/2m, तो 1/2m को यहाँ कर दो, तो ये आ गया v2 का स्क्वायर माइनस ये वैल्यू किसकी आ गई? चेंज इन काइनेटिक, ठीक है, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई 1/2m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और इससे ये फॉर्मूला आपका डिराइव हो जाएगा। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो एक फॉर्मूला ये वाला और एक फॉर्मूला ये वाला, और ये इनका एक्सप्लेनेशन, दो का ही लिखा है, तीसरा डेटा मेड होता है h, इसलिए उसके बारे में बात नहीं करी। या यहाँ तक सभी को क्लियर है? बर्नौली समझ में आ गई? P/ρg प्लस v²/2g प्लस h इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये बर्नौलिस की इक्वेशन है, जिसमें एक होता है प्रेशर हेड, एक होता है डेटम हेड, और एक होगा उसके अंदर वेलोसिटी हेड। इनके ऊपर क्वेश्चन चलते हैं। अब जिस टॉपिक पे कॉम्पिटिटिव में बहुत क्वेश्चन आए, सबको बर्नौलिस क्लियर है? 100%। बर्नौली इक्वेशन में क्या है? एक ट्यूब है, उसमें से आप फ्लूइड को फ्लो कर रहे हो, तो उसकी हाइट चेंज कर रहे हो, सेम हाइट पे फ्लो करोगे तब खत्म हो जाएगा, लेकिन हाइट चेंज कर रहे हो, तो हाइट चेंज कर रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक में जो इफेक्ट्स है उसके बात कर रहे हैं, और ये आपको पर्टिकुलर पॉइंट पे लगा रहे हैं। यहाँ पर P1/ρg प्लस v1² प्लस h1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इक्वल टू में ले लो P2/ρg प्लस v2² प्लस h2। बात सबको समझ में आ रही है? वो कांस्टेंट है तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, पक्का? कोई दिक्कत? इस पूरे की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है, ध्यान रखना है। प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, डेटम हेड, इन सब का समेशन करोगे तो हर पॉइंट पे कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, ठीक है? 3 × 5 15 और 7.5 × 2 15, तो इस तरीके के रिलेशन, और 1 × 15 15 और 15 × 1 भी 15, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा? 50, ठीक है? अब जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा। देखो सामान ही गिर गया, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि सामान गिर पड़ा है। माहौल, ये माहौल बनाने का काम कर रहा है, एक्स्ट्रा इफेक्ट्स आते हैं ना। टॉपिक इज वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। अब ई फ्लक्स के अंदर अगर हम बात करें तो मैंने एक कंटेनर जमीन पर रख दिया, कहाँ रख दिया? और इसके अंदर मैंने यहां पर एक छेद किया, ये यहां पर, तो इसमें क्या बहेगा? कौन बाहर गिरेगा? फ्लूइड। कहां गिरेगा? और ये फ्लूइड बाहर किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे गिरेगा, और यहां पर जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी हो गई? x, और टाइम कितना लगा इसको गिरने में? गिरने में टाइम कितना लगा? t, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी गिरते टाइम? मैं v1 बोल देता हूँ, चलो, या v बोल देते हैं, सही है? और ये फ्लूइड कैसा है? ये टैंक ऊपर से ओपन है, तो फ्लूइड गिरेगा कि नहीं गिरेगा? नहीं गिरेगा, है ही कहाँ? खाली है, खाली है, खाली कैसे गिरेगा? वही तो तुमको बोलना, गिर कैसे गया भाई? जब है ही नहीं तो फ्लूइड गिरा कैसे? खाली टैंक तो। ओ फिर वापिस तुम अच्छा, तुमको यही कॉन्सेप्ट पकड़ में नहीं आ रहा, ये कहाँ समझ में आएगा? यही तुमको मैंने 3 बार बेवकूफ़ बना दिया, तुमने बोला हाँ सही है, और हर बार तुम फिर अगली, तुमको सोचा अब यही नहीं आ रहा तो कहाँ क्वेश्चन क्या? कुछ नहीं गुरु, यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आस पास ही आंसर घूमता रहता, पकड़ में नहीं आता, पर लंबे लंबे तरीके पे निकल जाते हैं। बीमारी है ना पहली बार भी पढ़ने की, कॉम्पिटिटिव तो पहली बार पढ़ रहे 2 साल, समझ में आ रही बात? ऐसा बेवकूफ़ बन जाता आदमी। तो तुमको 3 बेवकूफ़ बना, चौथिया फिर बेवकूफ़ बना दिया,
गिरेगा कि नहीं गिरा? बोले गिरेगा। कैसे गिरेगा? बोले इतना की दूर गिरेगा। तो कहा खाली है? तुमको मेरे से फटाक बोला था भरा ही कहाँ जो बाहर गिर रहा है, ये तुमको पूछना था। समझ में आ रही बात? तो ये दिमाग नहीं खुले होने के कारण है। दिमाग खुला होता तो सब यही बोलते। पिछली बार ऋषिका ने पकड़ कर ली थी, बाकी सब चिल्लाने लग गए पीछे। वो नहीं पिक्चर था बाहुबली, तो 2-4 लोग बाहुबली सब चिल्लाने लगे बाहुबली सबको दिखने लग गया। तो वही ऋषिका ने बोला कि खाली है, खाली पूरी क्लास चिल्लाने लगी खाली है। और अभी किसी को खाली नहीं दिखा। शुरू करें? ध्यान दो भैया, पढ़ाई में क्या कर रहे हो। और गुरु यही कॉम्पिटेटिव है, ऐसे ही उल्लू बनाएंगे। तुमको समझ में आना चाहिए यहाँ पे ऐसा करना, बस हो गया। जिसने पकड़ कर ली वो क्रैक कर जाएगा। अब बहेगा, अब ठीक है। अब ये हाइट ऊपर से कितनी है? h। टोटल हाइट कितनी है? h। यहां पर कौन सा प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा का, उसके बिना थोड़ी। एग्जांपल देता हूं, पानी का टैंक है, अपन शादी में जाते हैं, नल खोला, पानी बहुत धीरा आ रहा है, भरा नहीं क्या? भरा है। फिर क्या करता? खोल के रखता, खोलते पानी तेज, क्यों? एयर की कमी हो जाती है। और जैसे ही वापस अपन ने खोला तो वो एयर ऊपर से क्या लगा रही है? उसके ऊपर प्रेशर, और वो पानी नीचे के टैप से बाहर। तो पानी नीचे टैप से बाहर हो रहा है। अब अगर कोई पंप लगा के इसमें प्रेशर लगा तो टैप से पानी बहुत दूर जा गिरेगा, अगर टैप ऐसा खुला हुआ है तो। सही गलत? अरे इंजेक्शन लिया, हल्के दबा रहे हैं तो पानी या दबाया ही नहीं, ओपन, पानी यहीं गिर जाती है। प्रेशर लगा, पानी दूर। पिचकारी, गाना ही बना बलम पिचकारी तूने मुझे मारी, तो पिचकारी चलाई। तो प्रेशर लगा रहे हैं तो पानी, और नहीं तो वहीं के वहीं। बात सबको समझ में? बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर अपन जब बात करते हैं तो ये जो प्रेशर लग रहा है वो P0 प्लस जिस डेप्थ की बात कर रहे हैं h डेप्थ, रो जी एच। और ये पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो गया? P0 प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर, रो वी स्क्वायर। कहां से लाएं? वही अपनी बर्नौलीज थ्योरम। कहां से? बर्नौलीज। P0 P प्लस रो जी एच, P प्लस रो जी एच 1/2 रो वी स्क्वायर। एक में ये दो है, वेलोसिटी है नहीं, बाद में वेलोसिटी है तो ये नहीं है। प्रेशर तो P0 है ही सरफेस का। बर्नौलीज समझ में आई इससे? और ये बोल रहा मैं भी राहु चले जाता इससे तो है। चल, तो ये P0 से P0, तो यहाँ क्या बचा? रो जी एच इक्वल टू रो से रो, तो V इक्वल टू अंडर रूट ऑफ V इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2G। सबको मेरी बात समझ में? 100% क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। ये आपकी वेलोसिटी आ गई अंडर रूट 2GH। नहीं, ठीक है। ये वेलोसिटी कैसी रहती है? हमेशा टेंजेंशियल। हमेशा कैसी रहेगी? और पानी किधर जाएगा? तो वेलोसिटी कहाँ रहेगी? टेंजेंशियल टू द फ्लो। हाँ बोल। हाँ तो कैपिटल एच चाहिए ही नहीं, दूसरी हाइट है ही कहाँ? ये कैपिटल एच है ना, ठीक, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े। अब तो वेलोसिटी कितनी आ गया? अंडर रूट 2GH। अब बाकी कहानी तो अलग हो गई। अब जो अपने काम का अपन को वही सीखना है, इससे कोई थ्योरी पढ़ने से बैठे नहीं है। समझना मेरी बात को। यहाँ पर होल है तो वेलोसिटी क्या? अरे ओ ये सुबह अलग पढ़ रहा है, तो शांति से बैठ, बात मत करें, पढ़ लेने भाई का है कि बात करने की जिम्मेदारी उठा ली। शुरू करूं? कोई भी किसी से बात नहीं करे, पास आओ धक्का वक्का गिरा देना अगर बात करें तो फिर पढ़ाई छूट जाएगी ना अपनी। और ये भाई फर्स्ट पेज बैठे परेशान हो गया, कहाँ क्या है, क्या हो गया ये, आज अच्छा भला चल रहा था, वहाँ पे अपने को बोला था लड्डू बनाना मोती, वो आ गई थी पूरी नुकती नहीं है यहाँ। चलो शुरू करूँ मैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि आपको क्या दिख रहा है इससे कि वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, इसे क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। ये किस पे डिपेंड कर रही है? हाइट पे। हाइट जितनी ज्यादा, तो हाइट एक डेप्थ, पहले तो ये बताओ,
डेप्थ है, अंदर उतर रहे हो। हाइट तो ये वाली कैपिटल एच, ये हाइट है, ये क्या है डेप्थ। तो डेप्थ जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी ज्यादा, और डेप्थ जितनी कम तो वेलोसिटी भी उतनी। तो मान लेते हैं कि मैंने फिर से एक टैंक बनाया। सबको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है थोड़ा बहुत? और यहां पर मैंने एक होल करा, यहां पर मैंने एक होल करा, और यहां पर एक होल करा। इससे भी फ्लूइड निकला, उसकी वेलोसिटी क्या थी? इससे निकला, उसकी वेलोसिटी क्या थी? इससे निकला, उसकी वेलोसिटी क्या थी? मुझे बताओ V1 ज्यादा कि V2 ज्यादा कि V3 ज्यादा? अब सही पकड़ा एक दो बच्चों ने। अगर उनको नहीं बोलना होता ना कुछ तो बाकी सब चिल्लाने लग जाते। ठीक है, अब सही है। तो यहां पर ये डेप्थ कितनी है? यहां पर H1 H2 और H3। अब H जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी, तो बताओ सबसे बड़ा कौन? उससे छोटा, उससे छोटा। अगर एक क्वेश्चन डायरेक्ट आए तो कर सकते हो। वो H डेप्थ है कि हाइट है? डेप्थ है कि हाइट है? और डेप्थ हमेशा कहाँ से मेजर होती है? फ्री सरफेस से। ऊपर से मतलब किसी घर जाके? ऊपर से चिल्ला रहे हो, ऊपर से फ्री सरफेस से। ठीक है, फ्री सरफेस से। अब टैंक में जहां छेद करोगे पानी बाहर, और ये वेलोसिटी, इस पे अपन आगे और बात करेंगे। थोड़ा इसको मैं शिफ्ट कर देता हूं। इसको आलस कहते हैं। चल अब मेरी बात को ध्यान सुनना। जब भी मैं टैंक में होल करूंगा तो पानी फेंकेगा बाहर। इसने ही फेंका, इसने ही फेंका, और पानी अलग अलग पॉइंट पे आ गिरा। ठीक है, जैसा भी रहेगा उसकी डिस्टेंस अपन वो हिसाब बाद में लगा लेंगे। अभी एक जनरल बना दिया। तो मेरी बात समझना कि ये जो फ्री सरफेस है, जो मैं समझाने के लिए पूरा फिगर अभी आगे बढ़ा रहा हूं, इसकी डेप्थ कितनी है फ्रॉम दी फ्री सरफेस? इस लेयर की डेप्थ फ्री सरफेस से कितनी है? H की वैल्यू क्या? कौन बोला? H की वैल्यू कितनी होगी? कौन बोला? कौन सी H लेंगे और उसकी वैल्यू कितनी होगी? जिसको बताओ हाथ ऊपर करो पहले तो। जो इसमें जरूरत जो H की पड़ेगी उसकी। तो हाथ ऊपर कर रहा है फिर बाल जमा रहा है? पहले तू डिसाइड कर, हाथ ऊपर की क्या? तो हाथ कहाँ ऊपर? हाँ बोला, कैपिटल H की लेंगे। कितनी होगी वो? है? चलो ठीक है, तुम बताओ। कैपिटल H। और कोई? यहाँ कैपिटल H लिया था तो अब एकदम कैपिटल। जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ तो स्मॉल, और जब तुमसे पूछ लिया कैपिटल पूछूंगा। कुछ तो भी लॉजिक कहीं से भी लाए, जो मर्जी वो। अब शांति रख लो, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। ठीक है? हेलो हेलो, चलो आ जाओ, काम पे लग जाओ। तो वेलोसिटी इसकी H कौन सा लिया? स्मॉल। तुम कैपिटल लेके, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम कैपिटल लेके खड़े हो गए। कुछ नया करने का तो जुनून पड़ा हुआ लोगों को। सर ने स्मॉल लिया, हम तो कैपिटल लेंगे। अपने को नहीं मालूम, नाटक नहीं होना फालतू। तो यहां पर H कौन सा आएगा? स्मॉल H। इस रेड सरफेस पर स्मॉल H की वैल्यू कितनी? आदित्य ने बताया था 0। ठीक है, आदित्य ने क्या बताया था? फिर भी तुम्हारा दिमाग नहीं चला, क्योंकि मैंने आदित्य को थोड़ा गुस्से में पूछ लिया, क्या 0 आएगी? तुमने क्या अटर नहीं आ सकती। यही नहीं पहचाने तुम इतने से अपने वालों को। क्या क्या फालतू बात करते हो स्टेटस पे? हम लोगों की नज़र देख के पहचान जाते हैं। क्या पहचाने? फालतू बात। तो यहाँ पर H की वैल्यू क्या आएगी? H की वैल्यू 0। यहाँ H की वैल्यू, तो V की वैल्यू √2GH कितनी आ गई?
इसलिए जो अपर सरफेस होती पानी टंकी के ऊपर खुला छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, फिर भी वो बह के ऐसा दूर जाके आके हो गया सर वाटर लेवल तो उसका नीचे उसके बाद बाउंड्री है, यही बोलोगे ना आप। मैंने कहा ये ले बाउंड्री के ऊपर तक भर दिया, पानी ऐसा गिरता है। कभी देखा पानी भर भर के ऐसा गिर रहा हूं? कभी गिरा किसी घर में ऐसा? किसी का नहीं गिरा। कैसा गिरा? ठीक है, क्यों? क्योंकि वो फ्री सरफेस है, एच की वैल्यू 0, तो पानी मासूमियत से बाहर। समझ मारी बात? और वहीं सरफेस के जस्ट नीचे छेद करो तो ऐसा गिरेगा। समझ मारी बात सबको? 100% क्लियर है? तो यहां पर फ्री सरफेस पर जब भी वाटर होता है तो वो बाहर क्यों नहीं गिरता इस तरीके से? क्योंकि उसकी हाइट नहीं है तो उसकी वेलोसिटी भी। ये क्वेश्चन बनता है अपने स्कूल वाले। एक आया, बर्नौली से अपने स्कूल का ही है, पास्कल लॉ भी अपने स्कूल का ही है। अब जाके एक चीज क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है? टॉर्चर था आज का लेक्चर, पढ़ा तो एक तरफ गया। अब इसमें आता है एक टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम अपना हो चुका है। तो फटाफट कुछ छोटे छोटे टॉपिक बता देता हूं मैं, इसे पढ़ाने के लिए तो और है मेरे पास अभी। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड फॉर्मूला क्या बनेगा? कितने टाइम में इसने आके सरफेस पे हिट किया, टाइम। ये फॉर्मूला बनेगा √2 h माइनस h अपॉन g। तो इसमें काम का क्या हो गया? एक ये काम का हो गया और एक ये काम का हो गया। ये दो टॉपिक, एक ये काम का हो गया, ठीक। 3 फ्री सरफेस, बॉडी की वेलोसिटी 0, ये काम का हो गया। 4 ये सब बात ध्यान रखने की। स्कूल के लिए अलग ही बोल रखा, बताऊंगा, वही पूछेंगे, उसमें से आएंगे क्वेश्चन। ये अपने कॉम्पिटिटिव, इसको ध्यान रखना है। क्या क्या लिख लो इसलिए कि कभी पन्ने पलट के थोड़ा देख लो, बाकी इसको दिमाग में रखना, कागज पे क्या काम का ये। अब तो तार ही अटक गया, हाँ ठीक है। अब यहां पर एक फॉर्मूला मैक्सिमम रेंज, जैसे आपने होल किया तो ये सेंटर वाले पॉइंट से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे गिरेगा। तो यहां पर बात हो रही है इसके बाद में मैक्सिमम रेंज की। तो एक होल आपने यहां पर किया, वो यहां गिरा। एक होल आपने यहां पर किया, उसका यहां गिरा। लेकिन जब यहां पर जो है उसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो एक्स मैक्स, मैक्सिमम डिस्टेंस एच हाइट पे होगी। वो एच हाइट क्या है, वही आपको इसके अंदर निकालना है। क्वेश्चन बनता है अपना डायरेक्ट से मतलब है। तो वो जो फॉर्मूला बनेगा एक्स मैक्स का, वो 2 √, h/2 h माइनस h/2। तो फाइनली फॉर्मूला क्या बना एक्स मैक्स का? h/2 तो यहां पर h², तो यहां पर आ गया 2h/2। तो ये h वैल्यू, ये हाइट कितनी आ गई इसी, कैपिटल H। मतलब क्या हुआ? मतलब जो फ्री सरफेस है, मैक्सिमम रेंज आपको कब मिलेगी? जब x मैक्सिमम इज इक्वल्स टू h, मतलब कितनी दूर, तो कितनी दूर जाके गिरा, तो ये जो पॉइंट है इससे जो जाकर गिर रहा है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? h। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है जो आपकी कवर करेगा एक होल। जब आप कहीं पर, मतलब आपने 10 होल लगाए, तो उसमें एक पॉइंट ऐसा कहीं आ सकता है ऊपर से लेकर नीचे तक में, कि जहां से आपको जो मैक्सिमम रेंज मिलेगी, और वो रेंज किसके इक्वल होगी? हाइट ऑफ द फ्लूइड फिल्ड इन द कंटेनर। हाइट ऑफ द फ्लूइड फिल्ड इन द कंटेनर 10 फीट भरा है, उसके सेंटर में होल किया, मतलब सेंटर ने अप्रॉक्स वैल्यू, तो वो 10 फीट दूर पानी फेंकेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? और ये पॉइंट कहां पर आएगा कि जब ये आपको मैक्सिमम रेंज मिले, h = h/, मतलब सीधी सी बात है, h = h/2 पर व्हाट्सएप लैंग्वेज। मैक्सिमम हाइट किसके इक्वल हो जाएगी? हाइट ऑफ द फ्लूइड फिल्ड इन द कंटेनर। तो ये भी इसके अंदर क्या हो गया? काम का हो गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर को पढ़ाने के लिए और भी है, लेकिन अब वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में यही समाप्त करता हूँ। अगर समझ में आया सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी पढ़ा है वो लिखे जरूर।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, और भी काफ़ी टॉपिक से वीडियोस अवेलेबल होंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।